स्पष्ट कर चुके हैं कि द्रौपदी को केस पकड़ के दुशासन ले आया है सभा में। तो सभा में जब वो पहुंची है तो उस समय उसकी क्या स्थिति है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और अर्ध वस्त्र उसके, आधा वस्त्र उसका गिर गया, माने ऊपर का वस्त्र जो पल्लू आदि है वो गिर गया है नीचे। और वह दुशासन के द्वारा बहुत क्रूरता पूर्वक, बहुत ही ढिठाई से खींची जा रही है। तो उस समय द्रौपदी ने अपनी बात कहा है सभ्यों से। तो जब वो रोती हुई अपनी बात कह रही है तो उसकी उस स्थिति को देख करके भीम को बहुत क्रोध हुआ है। भीष्म ने तो अपनी बात कह दिया, भीष्म को जो कहना था वो कह चुके हैं, लेकिन भीम को ये देख करके बड़ा क्रोध हुआ है। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि राजाओं के घर में या जिसके भी घर में बंधकी स्त्रियां होती हैं, माने दासी आदि भी होती हैं, तो उनको भी वो लोग पर्ण पर नहीं लगाते द्यूत में, और आपने द्रौपदी को कैसे लगा दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वाहन, धन, कवच, आयुध, राज्य, अपना शरीर, ये सब कुछ आपने इन धूर्तों की धूर्तता को न समझ के, कपट को न समझ के और दांव पर लगा दिया। तो और हार गए, तो फिर भी हमको उससे कोई भी कष्ट नहीं है, न तो क्रोध है उस पर, क्योंकि आप सबके ईश हैं, स्वामी हैं। तो हमको उस पर क्रोध नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ भी खोया वो अपना खोया, अपना धन खोया। लेकिन ये बहुत ही अतिक्रम है, अत्यंत गर्हित वस्तु है कि द्रौपदी जो आपके कारण इस तरह से दांव पर लगाई गई और वो पीड़ित हो रही है, तो ये केवल पांडवों के संसर्ग का, पांडवों को प्राप्त करने का ये फल द्रौपदी को मिल रहा है, और वो आपके कारण मिल रहा है। तो हमको बहुत ही क्रोध है, और इस क्रोध को मैं आपके ऊपर ही निकालूंगा, मैं आपकी दोनों भुजाओं को जला दूंगा। और वो कहते हैं सहदेवाग्निमानय, कहे कि हे सहदेव तुम अग्नि ले आओ, इनकी ये भुजाएं दोनों जला देंगे। तो इतना जब बोल गए तो अर्जुन ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप इसके पहले कभी भी इस तरह से नहीं बोले, और आप तो ये धर्म के गौरव को नष्ट कर रहे हैं। तो माने ये शत्रु जो हैं हमारे, उनके संसर्ग में, उनके कारण आप अपने धर्म को नष्ट कर रहे हैं, आप इस तरह से बोल रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शत्रुओं को बहुत प्रसन्नता होगी। तो आप धर्म का ही आचरण करिए। भाई जो धार्मिक हैं, ज्येष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका अनुवर्तन करना चाहिए, अतिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि राजा को उन लोगों ने बुलाया, तो वो छात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म समझ के और आए, और उन्होंने द्यूत क्रीड़ा किया। तो ये तो ठीक है कि ये उन्होंने द्यूत का आमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये उचित नहीं है। तो भीमसेन ने ये कहा कि अर्जुन, यदि हम इस तरह की चीज़ को न समझ पाते, माने तुम्हारे कहने से हमारी दृष्टि उधर चली गई, नहीं तो हम युधिष्ठिर की इन बाहुओं को जलाते। मानो उनको ये समझ में आया कि ठीक है, धर्म, उन्होंने जब आमंत्रित किया था तो इनको खेलना था, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो इस स्थिति में
वैशंपायन जी कहते हैं कि पांडवों को दुखी देख करके और पांचाली को उस तरह से कृष्यमाणा देख के, माने उसके वस्त्र को जो खींचा जा रहा है, इस स्थिति में देख करके और फिर सभी लोगों से विकर्ण ने, दुर्योधन का जो भाई था, उसने कुछ कहा है। कुछ क्या कहा है? बहुत कुछ कहा है कि यह अन्याय हो रहा है, इसमें आप लोग अलग अलग अपना अपना मत व्यक्त करिए। तो दुशासन को वस्त्र खींचने की आज्ञा कर्ण ने दिया। तो कर्ण तो राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन के चुप रहने पर कर्ण की आज्ञा भी वो मान्य हुई और दुशासन ने उसका पालन किया। यही देखिए लिखा है कि जब विकर्ण ने बहुत कुछ कहा है कि ये जो है कपट पूर्ण व्यवहार से ये दूत चला है और यहाँ पर युधिष्ठिर को कपट से पराजित किया गया है, ये सब बहुत कुछ उसने कहा है। तो ये भी निर्णय अपना दे दिया कि मैं ये समझता हूँ कि द्रौपदी जीती नहीं गई है। तो यह सुन करके सभा में जितने सभ्य लोग थे, सब लोगों ने बहुत ही जयकार किया विकर्ण के, और उन्होंने उसकी प्रशंसा किया और शकुनी की वो निंदा करने लगे। जब यह शब्द, माने शकुनी की निंदा और विकर्ण की प्रशंसा जो सभा में हो रही थी, तो वो शब्द जब शांत हुआ तो उस समय राधे जो कर्ण है वो क्रोध में एकदम मूर्छित हो करके, एकदम क्रोध में विवेक खो करके, और फिर अपनी भुजाओं को पकड़ के और वो बोलने लगा। क्या बोला? कहते हैं क्योंकि अब विकर्ण जो बोल रहा है तो उसकी बात का विरोध कोई तो करेगा नहीं, तो फिर दुर्योधन के पक्ष का मंडन कैसे होगा। तो कर्ण वहाँ उठा है। कर्ण ने ये कहा कि विकर्ण, तुम जो है ये सब जो समझ रहे हो कि ये सब कुछ गलत हुआ है, विकृत है, ये माने कृत और विकृत, विकृत माने विरुद्ध कृत है, माने ये उचित नहीं है जो कुछ किया गया। तो तुम तज्जातस तद विनाशाय जथाग्निर अरणि प्रजा, कहते हैं कि तुम तो ऐसे हो स्कूल में उत्पन्न हो करके और इसी को जलाना चाहते हो, जैसे अरणी की अग्नि अरणी को ही जलाती है, वैसे तुम कर रहे हो। अरणी मंथन होता है ना, तो उसमें अग्नि तो निकलती है, तो उसको छोड़िए तो वो तो जला देगी अरणी की लकड़ी को भी। कर्ण ने यही कहा कि तुम ऐसे ही कर रहे हो। ये पांडव लोग तो कुछ भी कहे नहीं, द्रौपदी ने कहा भी तब भी ये लोग कुछ नहीं बोले, और वो लोग मान रहे हैं। न बोलने के कारण का ये मतलब है कि वो लोग मान रहे हैं कि धर्म से द्रौपदी जीती गई है। तुम तो केवल बाल्य से, माने मूर्खता बस, धार्तराष्ट्र विधेर्य से एकदम दुखी हो रहे हो। जद ब्रवीष सभा मध्य बाल स्थविर भाषितम, और तुम एकदम बालक तो हो लेकिन वृद्धों की तरह बात कर रहे हो। कृष्णा जीती जा चुकी है लेकिन तुम उसको अजीता मान रहे हो। तो ये सब वो कहा, और कर्ण ने यह भी कहा कि सर्वस्व जो है युधिष्ठिर के पास, जो भी धन है उसके भीतर द्रौपदी भी है। तो जब वो सब कुछ हारे तो द्रौपदी को भी हार गए। यही वो कहता है। अभ्यंतरा च सर्वस्य द्रौपदी भरतर्षभ एवं धर्म जिताम कृष्णाम मन्यसे न जिताम कथम। तो कहे कि ये बताओ कि जब संपूर्ण धन के भीतर द्रौपदी भी है तो वो जीती गई, तुम कैसे कह रहे हो कि ये जीती नहीं गई है। तो ये सब जब उसने कहा है तो
विकर्ण जो है अभी सोच रहा है, तभी फिर आगे उसने बोला, कर्ण ने कहा है, ये जो तुम सोच रहे हो कि एक बासा है द्रौपदी और इस समय सभा में लाई गई, तो ये जो है अनुचित है। ये जो तुम्हारा सोचना है, तो उस पर कहता है कर्ण कि हमारे वाक्य को सुनो। ये देखिए ये किस तरह से बोल रहा है। एको भर्ता स्त्रिया देव विहित कुरनंदना यम तनेक बसगा बंधकी बिना विनिश्चिता। कहे कि एक स्त्री का एक पति होता है, ये देवताओं ने ये विधान किया है। ये अनेक बसगा है, अनेक पतियों के बस में है, इसलिए ये बंधकी है, ये सती स्त्री नहीं है। तो बंधकी माने वो नर्तन गायन आदि करने वाली वो बंधकी है, ये इस तरह की उपमा दे रहा है। अस्या समान मानयनम सभा आनयनम न चित्रमिति में मति एकांबर धरत्वम वाप्य अथवापि विवस्त्रता। यहाँ तक कर्ण बोल गए कि इसका सभा में लाया जाना, चाहे वो एक वस्त्र में हो अथवा विवस्त्र हो, नग्न हो, तब भी वो हमारी समस्या अनुचित नहीं है। ये कह रहा है। जो कुछ भी धन इनके पास था, आजा चैसा जे च पांडवा, कहे ये युधिष्ठिर का जितना धन था, जो ये द्रौपदी है और जो भी उनके पांडव हैं वो भी उनके बस में हैं, उनके धन के रूप में हैं। तो सौबले ने तत्सर्वम, उसको सबको शकुनी ने धर्म पूर्वक जीत लिया है। तो इसलिए दुशासन तुम विकर्ण की बात को मत सुनो। यह जो है यह बोलता तो है कि हम बहुत ही जानकार हैं, प्राज्ञ हैं, लेकिन ये मूर्ख की तरह बात कर रहा है। तो पांडवानांच भाषांसी, और इतना कह के वो कहता क्या है कि पांडवों के वस्त्र जो हैं द्रौपद्याश्चापि उपाहर, पांडवों के वस्त्र जो हैं उनको तुम ले आओ उतरवा के, और द्रौपदी के भी वस्त्र को ले आओ। उप समीपम आहर, यहाँ हम लोगों के पास ले आओ। तो इतना सुनने के बाद पांडव लोग तो अपने वस्त्रों को उतार करके और सभा में वो प्रवेश करते हैं। और तब दुशासन जो है द्रौपदी के वस्त्र को बलात् सभा के मध्य में खींच करके और व्यापाक्रष्टुम प्रचक्र में उसको खींचना शुरू किया। तो माने सभा के बीच में लाके खींचना शुरू किया। ये दिए सभा मध्य समाक्षेप्य, तो वहाँ लाके खींचना शुरू किया। तब आगे दिया है कि आकृष्यमाणे बसने द्रौपद्या चिंतितो हरि। अब यहाँ से खेल बदलने जा रहा है। जब वस्त्र खींचा जाने लगा तो उस समय द्रौपदी ने हरि का चिंतन किया। द्रौपद्या चिंतितो हरि गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनत प्रिय कौरवई परिभूता माम किन्न जानासि केशव। कहते हैं कि हे गोविंद, द्वारकावासिन, द्वारका में आप रहते हो तो आपको लोग कृष्ण कहते हैं और गोपी जनों के आप प्रिय हैं, गोपियों के अत्यंत प्रिय हैं। तो क्या कौरवों के द्वारा हमारा परिभव हो रहा है, अनादर हो रहा है, क्या आप इसको नहीं जान रहे हैं? कौरवार्णव, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाशार्थी नाशन। कहते हैं कि हे नाथ, हे रमानाथ, लक्ष्मी के पति, ब्रजनाथार्ति नाशन, ब्रज के आप स्वामी हैं और आरती नाशन है। सबके जो भी पीड़ित है, जो भी पुकारता है आपको, उसके पीड़ा को आप दूर करने वाले हैं। तो कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। तो कौरवों के इस समुद्र में मैं डूब रहे हूँ। कौरवार्णव मग्ना नाम माम उद्धर जनार्दन, हमारा उद्धार करिए। ये जब कहती है
और इतना कह के और फिर वो भगवान कृष्ण के ध्यान में खो जाती है। कहती है कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, कहे कि हे कृष्ण आप महायोगी हैं। तो महायोगी हैं का मतलब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। और इसीलिए अपनी जोग माया के बल पर ही आप विश्वात्मा हो जाते हैं और विश्वभावन हैं, आप विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, तो प्रपन्नाम पाहि गोविंद, मैं आपके शरण में हूँ, प्रपत्ति हमने आपके कर लिया है, तो इसलिए हमारी रक्षा करिए। आप गोविंद हैं, गोविंद हैं माने सब कुछ, इंद्रियों के भी ज्ञाता हैं, उनको भी जानने वाले हैं, उनके भी नियंता हैं। तो हमारी रक्षा करिए, क्योंकि मैं कुर मध्य वसीदतिम, कुरुओं के बीच में मैं अवसाद को प्राप्त हो रही हूँ। तो इस तरह से वो इत्यनुस्मृत्य गोविंदम, इस तरह से उसने कृष्णम अनुस्मृत्य, कृष्ण का अनुस्मरण किया। तो कृष्ण का जो लगातार स्मरण कर रही है, तो सा हरिम त्रिभुवनेश्वरम, और उनका स्मरण करते हुए और त्रिभुवन के ईश्वर जो हरि हैं, देखिए ईश्वर जो है वो ऐश्वर्य समर्थ, ऐश्वर्य को जो प्राप्त है वो ईश्वर होता है, नियंता है। तो नियंता है तो उसको जो अकार्य कर रहा है उसका नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए वो कहती है कि आप जो हैं त्रिभुवन के ईश्वर हैं, तो त्रिभुवन के भीतर मैं भी हूँ, तो आप हमारी रक्षा करिए। ऐसा कह करके और प्रारुदत दुखिता राजन मुखमाच्छाद्य भामिनी, तो वो बहुत ही दुखी होकर के और मुख को ढक करके और बहुत जोर से रोने लगी। जाग से न्याय बचा श्रुत्वा कृष्णो गह्वरितो भवत, तो जब जागसेनी द्रौपदी के वचन को इस तरह से सुना भगवान ने, तो वो कृष्णो गह्वरितो भवत, तो कृष्ण वहाँ पर जो हैं वो गह्वरित हो गए, माने अत्यंत छिपे हुए रूप में, अत्यंत अलक्ष्य होके, किसी को न दिखाई पड़ते हुए भी, लेकिन वहाँ उनकी सन्निधि हुई। तो ये दे रहे हैं कृष्ण गह्वरितो भवत। तो जब उनको कृष्ण जब वहाँ सन्निधि में आ गए तो कहा कि त्यक्त्वा शय्यासनम पद्भ्याम कृपालु कृपया भ्यगात। तो द्रौपदी ने कहा था ना, कृष्ण गोविंद द्वारिका वासिन, कहा था कि आप द्वारका में हो, लगता है कि बहुत दूर हो तो आ नहीं पाओगे, और हमारी इस दुर्दशा को देख नहीं रहे हो। तब वो त्यक्त्वा शय्यासनम, कहते हैं कि द्वारिका में तो थे, सैया पर लेटे हुए थे, तो सैया के आसन को छोड़कर, पलंग को छोड़ करके पदभ्याम, पैरों से ही कृपालु कृपयाभ्यगात, कृपालु जो भगवान कृष्ण हैं वह कृपा के वशीभूत हो करके और वहाँ पहुँच गए। कृपया अभ्यगात, वो वहाँ दौड़ पड़े पदभ्याम, पैरों से ही। तो कृपालु इसलिए दिया कि वो द्रौपदी की पुकार को सुन करके इतनी दया आई है, इतनी कृपा उसके ऊपर हुई है कि वो फिर गरुड़ आदि की प्रतीक्षा नहीं किए और पैरों से ही वहाँ दौड़ पड़े, चल पड़े। कृष्णंच विष्णुंच हरिम नरंच त्राणाय विक्रो सती जागसेनी। और उस समय द्रौपदी मुख ढक करके रो तो रही है, लेकिन कृष्ण, विष्णु, हरि और नर ये दे रहे हैं। कृष्णंच जिष्णुंच हरम नरंच, कृष्ण को और जिष्णु अर्जुन को, नहीं विष्णु पाठ है तो कृष्ण और विष्णु को, हरि और नर को अपनी रक्षा के लिए
वह रोती हुई चिल्ला रही है। तो ततस्तु धर्मोन्तरितो महात्मा। तो लेकिन उस समय होता क्या है कि धर्म जो है वही अंतरित हुआ। अंतर जो है वो वस्त्र के लिए आया है कि धर्म ही अंतरित हो गया, माने वस्त्र रूप में आ गया। पाणिनि जी का एक वो है अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो वचन है, तो उसमें ये दिया है कि बहिर्योग उपसंज्ञान। तो उपसंज्ञान जो है वो वस्त्र के लिए है, तो वस्त्र को कहता है। तो धर्म अंतरितो भवत का मतलब है कि धर्म जो है वही वस्त्र रूप में अंतरित हो आ गया। तो धर्म वस्त्र रूप में आया, तो धर्म जो है वो भगवान नारायण जो हैं वही साक्षात धर्म हैं, तो वो अंतरित हो गए, वस्त्र रूप में आ गए। और समावृणोद्वै विविधै सुवस्त्रै। तो हुआ क्या कि जब वो धर्म अंतरित हो गए तो वस्त्र के रूप में आए, तो विविध प्रकार के शोभन वस्त्रों से उन्होंने समावृणो द्रौपदी के शरीर को ढक दिया। समावृणोद्वै विविधै सुवस्त्रै, वही निश्चय न दिया, वही का प्रयोग किया, तो अच्छी तरह से ढक दिया। तो वही लगाने का मतलब है कि माने कहीं से भी कोई भी ऐसा कोण नहीं था, कहीं से भी शरीर का कोई भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा उन्होंने ढका है शरीर को। तो आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्यास्तु विषाम्पते तद्रूपम परम वस्त्रम प्रादुरासीद अनेकशः। तो होता क्या है, आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्यास्तु विषाम्पते, द्रौपदी का जो वसन खींचा जा रहा था वस्त्र, तो वहाँ पर वो तद्रूपम अपरम वस्त्रम, उसी के रूप का दूसरा वस्त्र जो है वो प्रादुरासीद अनेकशः, अनेक उसी तरह के वस्त्र जो हैं वो उत्पन्न होते गए। तो देखिए ये दिया है कि माने जैसे वस्त्र खींचा जा रहा है तो तद्रूप उसी रूप का दूसरा वस्त्र उत्पन्न होता जा रहा है। तो माने वस्त्र का जो भाग शरीर से अलग हो रहा है, तो उसी क्षण उसी रूप का दूसरा वस्त्र जो है वो उसी धारा में प्रकट होता जाता है। तो वस्त्र की धारा का अंत नहीं हो रहा है और वो वस्त्र इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए दिया है प्रादुरासीद अनेकशः, अनेक प्रकार के वस्त्र उत्पन्न हुए। नाना राग विरागाणी वसनान्यथ वै प्रभो प्रादुर्भवन्ति सतसो धर्मस्य परिपालनात्। कारण दे दिया क्यों हुआ, तो धर्म का जो परिपालन है, तो इसका दोनों अर्थ है कि जो द्रौपदी ने जो अपने धर्म का पालन किया है, और दूसरा अर्थ ये भी है कि धर्मस्य, धर्म के रक्षक जो प्रभु हैं उनका परिपालन है, परितः पालन कर रहे हैं द्रौपदी का, सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये नाना प्रकार के वस्त्र जो हैं उत्पन्न होते जा रहे हैं। अब तो ये जब दृश्य हुआ तो ततो हलहला शब्दस तत्रासीद घोर दर्शन, उस समय वहाँ बहुत ही जोर से शब्द होने लगे, माने लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। तो कृष्ण को देखिए ये ऐसी स्थिति है कि वो जो वस्त्र रूप में आ गए हैं, तो लोगों को वस्त्र को तो दर्शन, वस्त्र का तो दर्शन हुआ, लेकिन चूंकि वो अंतरित हैं तो अंतर्धान ही हैं, इसलिए कृष्ण का दर्शन तो उनको नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ शब्द जो है आश्चर्य द्योतक शब्द होने लगे। तो इसलिए तो दोनों तरह के वस्त्र आए हैं, केवल नाना प्रकार के रंग बिरंगे और केवल श्वेत वस्त्र भी, ये दोनों उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से ये अद्भुत दृश्य को देख करके सभी राजा जो हैं वो द्रौपदी को की प्रशंसा करने लगे और
दुर्योधन की निंदा करने लगे। और ससाप तत्र भीमस्तु राज मध्य बृहत् स्वनः। और भीम जो है वो इसके आगे अपनी प्रतिज्ञा करते हैं। भीम आगे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करेंगे। तो ये सब उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं झूठ कभी नहीं बोला हूँ और मैं नरैर अन्नैर नचान्यो जद वदिष्यति जद, और मैं जो कहने जा रहा हूँ वो दूसरा कोई नहीं बोलेगा। यदि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको न करूँ तो मैं अपने पितामहों, अपने जो पूर्व पितामह हैं उनकी गति को न प्राप्त करूँ। तो क्या बोले कि अस्य पापस्य दुर्बुद्धेर भारतापसदस्य च न पिबेयम बलात् बक्षो भित्वा चेद रुधिरम युधि। यदि ये पापी दुशासन जो है, जो कि भरत वंश में इस कुल का कलंक है, उसके वक्षस्थल को बलात् फाड़ करके और इसके रक्त को हम न पी जाएं युद्ध में, तो पितरों का लोक हमें प्राप्त न हो। ये उन्होंने कहा है। और फिर आगे जो है वो आश्चर्य तो ये हुआ कि जब वस्त्र की राशि जो है सभा के बीच में इतनी ढेर वस्त्र राशि का लग गया, ये इतना वो पहाड़ सा खड़ा हो गया। सभा चितः ततो दुशासन श्रांतो व्रीडितः समुपावेशत। तो जब वो खींच नहीं पाया और वस्त्र का पहाड़ सा लग गया तो दुशासन जो है थक करके और लज्जित हो करके वो बैठ गया। व्रीडितः समुपावेशत। धिक् शब्द सुततस्तत्र समभुल लोम हर्षणा। और चारों ओर से अब धिक्कार का शब्द होने लगा। दुशासन को लोग धिक्कारने लगे। सभ्यानाम नरदेवानाम दृष्ट्वा कुंती सुतांश तथा। और सभी जो सभ्य थे, सभा में जो लोग थे और जो राजा थे, वो सब के सब धिक्कारने लगे दुशासन को। और पांडवों को देख करके इसको धिक्कार इसका कर रहे हैं। क्यों देख करके? क्यों माने उस स्थिति में भी उनके शरीर में कोई विक्रिया नहीं आई। और तो ये धर्म के बंधन को उन्होंने इस तरह से निभाया जिसको देख के सबको आश्चर्य हो रहा था। न विब्रुवन्ति कौरव्या प्रथम प्रश्नमेतम इति स्मः सुजना क्रोशतिस्मात्र धृतराष्ट्रम बिगारहयन्। और लेकिन अब सज्जन लोग जो हैं वो धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए और कह रहे हैं कि कौरव्य जो हैं, कौरव पक्ष के लोग, वो इस प्रश्न का, द्रौपदी के प्रश्न का विवेक पूर्वक माने अलग अलग करके उत्तर वो मांग रही है, तो वो नहीं कह रहे हैं। और धृतराष्ट्र की भी लोग निंदा कर रहे हैं क्योंकि वो भी नहीं बोल रहे हैं। ततो बाहु समुत्क्षिप्य निवार्य च सभासतः विदुरः सर्वधर्मज्ञ इदम वचन बब्रवीत। इसके बाद अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके और सभी सभासदों को रोक करके, और विदुर जो है, जो कि सर्वधर्म के ज्ञाता हैं, उन्होंने आगे यह वचन कहा। तो इसमें जो है तो ठीक है, यही द्रौपदी की जो स्तुति है, ये तो आप जानते हैं कि द्रौपदी जब भी पुकारती है भगवान कृष्ण आते हैं। चाहे वो वन में भी उन्होंने दुर्वासा के आने पर तुरंत जाने का निश्चय किया। द्रौपदी के पुकार पर वो रुकते नहीं हैं और यहाँ इतनी देर ही रुक गए, यही आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य नहीं है, द्रौपदी की कीर्ति को हमेशा के लिए स्थिर करने के लिए भगवान ने हमारी समझ से ऐसा किया। क्योंकि वो जब आते हैं और उनके इस प्रसंग को
लोग आश्चर्यकर प्रसंग को लोग देखते हैं, आते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो तो द्वारका से चले, लिखा है ना वहाँ, कृपालु कृपयाभ्यगात अभितः अगात, तो वहाँ से पैरों से ही चल पड़े, तो चल पड़ के वहीं रुके थोड़े, वो चले आए यहाँ तक, और आ कर के ये है कि ये इस तरह के जो कृत्य करने वाले पाप से युक्त लोग थे, जो उनके दर्शन के उस समय अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो अंतर्हित ही रहे, और वो प्रसंग उस समय जो है वो उनके दर्शन का प्रसंग उन्होंने उचित नहीं समझा, तो इसलिए दर्शन में तो सबके नहीं आए, लेकिन वो बस रूप से आकर के उन्होंने द्रौपदी के लाज की रक्षा किया।